हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ. टुडे वी डिस्कस मसल कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजी. लेट्स स्टार्ट. मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले ब्रीफली हमें मसल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए. तो देख लेते हैं. किसी भी पर्टिकुलर मसल में या स्केलेटल मसल में क्या पाए जाते हैं? ढेर सारे मसल बंडल. ढेर सारे मसल बंडल पाए जाते हैं और मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और किसी एक मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट पाए जाते हैं. किसी भी पर्टिकुलर मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट पाए जाते हैं. ये कंट्रेक्टाइल फिलामेंट होते हैं. आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक मायोफिलामेंट का बना हुआ है. किसी एक मायोफिलामेंट में क्या होते हैं? तो किसी एक मायोफिलामेंट में लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड. मतलब लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड पढ़ते हैं. इसको हमने यहाँ इलॉबरेट करके बना दिया है. इस जगह से लेकर के इस जगह तक क्या बना हुआ है? लाइट बैंड, जिसको आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं. इस जगह से इस जगह तक क्या बना है? डार्क बैंड, जिसको ए बैंड या आयन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं. लाइट बैंड की पहचान है, उसमें पाए जाते हैं एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट. डार्क बैंड की पहचान है, उसमें पाए जाते हैं मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट. लाइट बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम जेड लाइन है. डार्क बैंड के सेंटर में एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम एम लाइन है. एक्टिन के फिलामेंट जेड लाइन से अटैच होते हैं एट द सेंटर ऑफ आई बैंड. मायोसिन के फिलामेंट एम लाइन से अटैच होते हैं एट द सेंटर ऑफ डार्क. मतलब लाइट बैंड के सेंटर में जेड लाइन, उससे अटैच एक्टिन फिलामेंट. डार्क बैंड के सेंटर में एम लाइन, उससे अटैच मायोसिन फिलामेंट. डार्क बैंड के साइड में थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के एज ओवरलैप करते हैं. ये थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये इतना हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन बीच का हिस्सा ओवरलैप नहीं कर रहा है. डार्क बैंड के सेंटर में वो हिस्सा जहां पर थिन और थिक फिलामेंट के एजेज ओवरलैप नहीं कर रहे थे, उस नॉन ओवरलैप एरिया को कहते हैं एच जोन. एक क्वेश्चन और. किसी भी मायोफिलामेंट पर एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है, उसमें जितनी लंबाई होती है, उस लंबाई को कहते हैं सार्कोमियर. सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट या कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल. लेकिन अगर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल पूछ लिया तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल क्या है? आंसर देंगे मसल फाइबर. मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. किसी एक एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या पाया जाता है? तो दो फिलामेंट पाए जाते हैं एफ एक्टिन के, जो कि हेलिकली एक दूसरे से अरेंज होते हैं. तो दो फिलामेंट होते हैं एफ एक्टिन के. उसी के साथ दो फिलामेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के. ये ब्लैक लाइन ट्रोपोमायोसिन के और ये रेड एफ एक्टिन के. दो एफ एक्टिन पाए जाते हैं जिसका मोनोमर होता है जी एक्टिन. जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन के दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे से हेलिकली अरेंज हो जाएंगे तो बन जाएगा एक्टिन फिलामेंट. इस पर एक रेगुलर डिस्टेंस पर पाई जाती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन.
जिसका नाम ट्रोपोनिन होता है। और ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं, सी पार्ट, आई पार्ट और टी पार्ट। ट्रोपोनिन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिन के फिलामेंट पर क्या पाया जाता है? तो एक्टिन के फिलामेंट पर पाए जाते हैं एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के फिलामेंट पर एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं और मायोसिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन अटैच होता है एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनेंगे, जब मसल रिलैक्स स्टेट में होती है तब मायोसिन बाइंडिंग साइट की मास्किंग की जाती है। कौन करता है? ट्रोपोनिन करता है। पूछा गया सवाल है, मायोसिन बाइंडिंग साइट मास्क बाय, आंसर देंगे क्या? ट्रोपोनिन। लेकिन जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट की अनमास्किंग करनी होती है। अनमास्किंग कौन करेगा? आंसर देंगे बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन। 2 बातें हमें याद रखनी है, मास्किंग और अनमास्किंग। मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट कौन करता है? आंसर देंगे ट्रोपोनिन। अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट कैसे होती है? तो आंसर देंगे बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन। मायोसिन फिलामेंट फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में क्या क्या होता है? तो हेड पाया जाता है, शॉर्ट आर्म पाया जाता है और टेल पाया जाता है। मीरोमायोसिन 2 प्रकार का होता है, हैवी मीरोमायोसिन जो कि हेड और शॉर्ट आर्म में होता है, और लाइट मीरोमायोसिन जो कि कहाँ होता है? टेल में। मायोसिन फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मीरोमायोसिन। ढेर सारे मीरोमायोसिन मिल करके क्या बना लेंगे? एक मायोसिन फिलामेंट बना लेंगे। मायोसिन के हेड पर क्या क्या पाया जाता है ये पूछा गया है। तो मायोसिन के हेड पर पाया जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। और क्या पाया जाता है? आंसर देंगे एटीपी बाइंडिंग साइट। और क्या पाया जाता है? आंसर देंगे एटीपेज एंजाइम। तो ये याद रखिएगा, मायोसिन के हेड पर 3 चीजें पाई जाती हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपेज एंजाइम। जब मीरोमायोसिन मिल करके मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं तो हेड हिस्सा, ये मान लेते हैं मायोसिन फिलामेंट बन गया है, हेड प्रोजेक्ट आउट एज ए स्पर, या इसको कहते हैं क्रॉस आर्म। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय, तो आंसर देंगे सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल मसल तक कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन विद मसल कॉल्ड एज मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन का जो मसल से जंक्शन होता है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल पर पहुंचेगा वैसे ही यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जिसका नाम एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। बहुत बार पूछा गया है रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट एट, तो आंसर देंगे सार्कोलेमा ऑफ द मसल एट, कहा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा सार्कोलेमा डीपोलराइज हो जाएगी। सार्कोलेमा में पहले बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा सार्कोलेमा डीपोलराइज हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव।
एक्शन पोटेंशियल जनरेट ओवर सार्कोलेमा। दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड ओवर इंटायर सार्कोलेमा। जैसे ही इंटायर सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगा, वैसे ही इसके अंदर पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बढ़ जाएगा। जैसे ही सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो कैल्शियम ट्रोपोनिन से जाके बाइंड हो जाएगा। और आपको याद है, जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, क्या हो जाता है? अनमास्किंग हो जाती है। किसकी? एक्टिन पर पाए जाने वाले मायोसिन बाइंडिंग साइट की। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, हो जाएगी अनमास्किंग। किसकी? मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो कि कहां पाई जाती है? एक्टिन पर। एक बार अनमास्किंग हो जाएगी, अब क्या होगा उसको ध्यान से देखेंगे। एक्टिन पर पाए जाने वाले मायोसिन बाइंडिंग साइट की अनमास्किंग हो चुकी है। इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। देखते हैं, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन पर पाया जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, और मायोसिन पर पाया जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। कहां? वो भी मायोसिन के हेड पर पाया जाता है। मायोसिन पर एक्टिन बाइंडिंग साइट था, एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट था। मायोसिन का हेड एक्टिन से अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। कैसे होता है? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम, जो कि कहां पाया जाता है? मायोसिन के हेड पर पाया जाता है। मायोसिन के हेड पर पाए जाने वाले एटीपेज एंजाइम की मदद से एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको यूटिलाइज करके मायोसिन का हेड एक्टिन से अटैच हो जाएगा, और इसको कहेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद मायोसिन का हेड एम लाइन की तरफ बेंड होता है। जैसे ही हेड एम लाइन की तरफ बेंड होगा, ये एक्टिन फिलामेंट को पुल कर लेगा। किधर की तरफ? एम लाइन की तरफ। जिससे होगा क्या? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा। किसके ऊपर? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। किसकी तरफ? एम लाइन की तरफ। जिससे होगा क्या? जेड लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी। किधर की तरफ? एम लाइन की तरफ। जेड लाइन अगर एम लाइन की तरफ शिफ्ट होगी तो सार्कोमर की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। सार्कोमर की लेंथ का रिड्यूस होना ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चेंज आएंगे, ये हमें टिप पे याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन, सार्कोमर की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। जेड लाइन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? एम लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, एक्टिन फिलामेंट एम लाइन की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, तो एच जोन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जेड लाइन इधर की तरफ शिफ्ट होगी तो लाइट बैंड भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन डार्क बैंड की लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से चेंज आते हैं? तो 4-5 बातें हमें याद रखनी है। सार्कोमर की लेंथ रिड्यूस हो जाती है, एच जोन रिड्यूस हो जाता है, लाइट बैंड की लेंथ रिड्यूस हो जाती है, डार्क बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। इस पूरी थ्योरी को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट पर, किधर की तरफ, या थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट पर, किधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय बच्चों।